नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। आज हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे दर्शक निरंतर हमसे संपर्क कर ये जानना चाहते हैं कि हम कोरोना को लेकर ही इन दिनों ज्यादा खबरें दिखा रहे हैं। तो हाल ही में जुड़े और नए जुड़ रहे हमारे दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि हम और हमारी टीम पिछले कुछ वक्त से लगातार इस महामारी और जानलेवा बीमारी को लेकर आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से इससे जुड़ा हुआ हर सच आपके सामने रख रही है, जिसका सीधा सरोकार है आपसे और आपकी सेहत से। रही बात लापरवाही और बेपरवाही की, तो हमारा मानना है कि व्यवस्था में सुधार के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम खबर से जुड़े हर पहलू को आपके सामने पूरी सच्चाई के साथ रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। जिले से ही सागवाड़ा ब्लॉक में बेकाबू कोरोना के बाद बाजारों में उमड़ी बेलगाम भीड़ को काबू करने को लेकर अब प्रशासन सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। आज दिन भर पुलिस और प्रशासनिक अमला आवश्यक सेवा और अनुमत दुकानों को छोड़ शेष दुकानों को बंद कराने में मुस्तैदी से जुटा रहा। देखते ही देखते प्रशासन ने शेष दुकानों को जल्द ही बंद करवा दिया, जिससे लॉकडाउन का असर नजर आया। आपको बता दें कि कल हमने बेकाबू कोरोना पर भारी पड़ती बेलगाम भीड़ से जुड़ी एक खबर दिखाई थी, जिसमें कोरोना के खौफ से बेखौफ बाजारों में आम लोगों की आवाजाही और दुकानों में बढ़ती भीड़ की लापरवाही और बेपरवाही से कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे की आशंका को लेकर एक खास रिपोर्ट बताई थी, जिसे प्रशासन ने आज गंभीरता से लेते हुए सागवाड़ा शहर में सख्ती शुरू कर भीड़ को नियंत्रित करते हुए अनाधिकृत रूप से संचालित प्रतिष्ठानों को बंद करवा दिया। तो फिर चलिए जानते हैं खबरों में आज क्या कुछ है खास। बेकाबू कोरोना के बाद भी सागवाड़ा शहर में बढ़ती जा रही बेपरवाही और लापरवाही की लगातार खबरें दिखाने के बाद लगता है प्रशासन हालातों की गंभीरता समझने लगा है। आज पुलिस और प्रशासन ने शहर में आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य सभी दुकानों को बंद करवा दिया, जिससे लॉकडाउन का शुरुआती आंशिक असर दिखाई दिया। साथ ही पुलिस के जवान सागवाड़ा के गोल चौराहे पर डटे रहे, जो बेवजह शहर में आवागमन करने वालों को रोकते हुए नजर आए। इधर सागवाड़ा नगर पालिका प्रशासन भारी लवाजमे के साथ शहर के बाजारों का भ्रमण करती रही और अनाधिकृत रूप से खुली दुकानों को बंद करवाने के साथ बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटने के साथ सख्ती बरतती रही। बावजूद इसके शहर के पेट्रोल पंप के सामने, प्राइवेट बस स्टैंड, गौरवपथ मार्ग, गामटवाड़ा रोड इत्यादि स्थानों के गली कूचों में स्थित दुकानदार आधा शटर खोलकर भीतर समूह के रूप में अपना कार्य करते दिखे। बहरहाल प्रशासन को ऐसे दुकानदारों की निगरानी कर उनके खिलाफ सख्ती बरतनी पड़ेगी जो अनुशासन पखवाड़े की आड़ में अनुशासनहीनता पर आमादा हैं। अब आप इन भाई साहब को ही ले लीजिए। आवश्यक सेवाओं को छोड़ पूरे सागवाड़ा शहर की दुकानें बंद हैं, फिर भी वे अपनी दुकान खोलकर बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। सागवाड़ा के पेट्रोल पंप के सामने बेहद आवाजाही वाले प्रमुख मार्ग पर गली में दुकान है, जहां वे अपनी दुकान का आधा शटर खोलकर अपने कार्मिकों के साथ समूह के रूप में बैठकर आराम से अपना कार्य कर कोविड-19 और लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम बेखौफ होकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूछने पर तर्क है कि वे पिछले लॉकडाउन में भी ऐसे ही दुकान खोलकर बिंदास काम करते थे। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वे इस तरह की दुकानों की निगरानी कर इनके संचालकों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए दुकानों को सीज करने के साथ भारी जुर्माने की कार्रवाई करें, ताकि ऐसे लोगों को देखकर अपनी दुकानों को खोलने के लिए प्रेरित होने वाले अन्य दुकानदारों को प्रशासन की सख्ती का एहसास हो सके। साथ ही वे भी अन्य लोगों और दुकानदारों के साथ लॉकडाउन का पालन कर सामूहिक संक्रमण के बढ़ते खतरे को रोकने में अपनी भूमिका निभा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच। राज्य सरकार के द्वारा 21 से 3 मई 2021 तक का जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत जो 16 से 19 तक का जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था, उसी की निरंतरता में सामान्य कार्यालय और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनको बंद रखने का निर्देश प्रदान किया गया था, जिसके तहत सागवाड़ा में प्रतिष्ठान बंद करवाए गए थे। लेकिन विगत 2 दिनों में ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे प्रतिष्ठान जो है वो जो अनुमत श्रेणी के अंदर नहीं थे वो भी खुल गए थे, तो जिसके तहत जो है वो पुनः निर्देश जारी करके और आज उन सभी प्रतिष्ठानों को बंद करवाया गया है। मैं सागवाड़ा के समस्त नागरिकों और सभी व्यापारियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जाने तो जहाने के जो मूल मंत्र है उसको ख्याल रखें और अत्यावश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि परिस्थितियाँ हमसे किसी से छुपी नहीं है अभी और सभी के सामने है कि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन और बेड की काफ़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
कई बार पेशेंट ज़्यादा आने की वजह से प्रतिदिन जो संक्रमण का प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है। तो ये जो है वो सिर्फ प्रशासन जो है वो अकेला या चिकित्सा विभाग अकेला जो है वो इसके अंदर इसके से पार नहीं पा सकता जब तक कि हमको संपूर्ण जनता और नागरिकों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है, व्यापारियों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। तो हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा की हम जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन आपके सहयोग से ही जो है वो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो सभी लोग इसके अंदर पूर्ण सहयोग करें और ज़्यादा सहयोग नहीं करना है। जो आपको दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं, मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, हाथों को सैनिटाइज करना, इसकी पालना करते रहें और अनावश्यक जो है वो घरों से बाहर नहीं निकले। जब सरकार ने जो है वो जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया तो इसमें अनुशासन इसी बात का रखना है कि यदि आपको आवश्यक नहीं है, आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, तो आप घर के अंदर ही रहें। सिर्फ जो है वो घूमने फिरने के लिए या एक दूसरे के घरों में जाकर बैठने के लिए जो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलें। साथ ही अभी जो हमारा शादियों का सीज़न भी प्रारंभ हो गया है, तो उसके लिए सख्त दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं, जिसके तहत 50 से अधिक लोग शादियों में एकत्रित नहीं हो सकते हैं। मेरे पास में जो है वो सभी की सूचना प्राप्त हुई है। यदि किसी ने सूचना नहीं दी है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमें शादी की सूचना दे दें, अन्यथा ऐसी शादियों के विरुद्ध जो हम बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे और एपिडेमिक एक्ट के अंदर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। राज्य सरकार के द्वारा इसमें जो संख्या निर्धारित की गई मेहमानों की, वो मात्र 50 व्यक्ति शादी में सम्मिलित हो सकते हैं। तो सभी से ये अनुरोध करूँगा कि 50 से अधिक व्यक्ति शादी के अंदर सम्मिलित ना हो। हमने सभी जो है वो इसके लिए भी टीम बना करके और हमारे अधिकारी लगा दिए हैं। जिस दिन भी शादियों की पूरी उसकी सूची बना करके सभी हमारे अधिकारियों को नोडल ऑफिसर्स बना करके वो दे दी गई है। जहाँ जहाँ भी शादी होगी वहाँ पर वो जा करके और सडन कभी भी उसको चेक करेंगे, और कहीं पर भी अगर इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है जहाँ पर कि 50 से अधिक संख्या में मेहमान पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध जुर्माना भी लगाया जाएगा और एपिडेमिक एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये भी मेरा अनुरोध है नागरिकों से, जो विभाग। मैं मनोज कंसारा, पार्षद नगर पालिका सागवाड़ा, समस्त जनता से अनुरोध करता हूं कि वे इस ज़बरदस्त महामारी जो कोरोना जो चल रहा है उसमें बचने की पूरी कोशिश करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें एवं कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहे। दोस्तों, पूर्व में जो अगले वर्ष कोरोना जो चालू हुआ था, उस टाइम पर लोग कहते थे कि कौन मरा, हमारा पहचान का कौन मरा। आज हमारे मोहल्ले में मर रहे हैं लोग, इस महामारी से हमारे परिवार के लोग मर रहे हैं, हमारे मित्र मर रहे हैं। दोस्तों, निवेदन है कि जितना हो सके उतना घर पे रहे एवं बाहर जाने से बचें। इस महामारी का एक ही मंत्र है, मास्क लगाना, घर पर रहना, यही मंत्र है। जय हिंद, जय भारत। प्रताप बलाई, जोधपुर, भाजपा जिला मंत्री। मैं इस कोरोना काल को, इस विडंबना को देखते हुए मैं समस्त जनता से ये अनुरोध करूं कि आप लॉकडाउन की पालना करें। घर से ज़रूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें, अत्यावश्यक कार्य होने पर ही निकलें और घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप नियमित मास्क का उपयोग करें, आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, आप गर्म पानी पिए, आप समय समय पर अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें और उन्हें भी कहिए कि जान है तो जहान है, आज है तो कल है, अपन स्वस्थ हैं तो दुनिया स्वस्थ है। निश्चित रूप से इस कोरोना की महामारी में बचने के लिए जो दहशत फैलाई जा रही है वो वास्तव में इतना है नहीं। अत्यावश्यक हुआ तो ही सैंपलिंग करें। जिसके लक्षण दिख रहे हैं, बुखार है, खांसी है, सूखी खांसी आ रही है और जिस तरीके से लोग भ्रमित होकर के डर रहे हैं, आधे तो डर के मारे हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे। मेरा तो ये अनुरोध है कि अगर मान लो कोई बीमार है तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल पे दिखाना चाहिए, उससे अपने जान बच सकती है, अपने परिवार के सदस्यों की जान बच सकती है और आप निडर होकर के इस कोरोना का मुकाबला करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय भारत। दिनेश चंद्र जांगा, सागवाड़ा से। कि कोरोना के संबंध में जिस प्रकार प्रशासक ने और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने जो आदेश किए हैं उसकी पालना में एडीएम साहब और ये प्रशासक, पुलिस विभाग और ये कलेक्टर साहब डूंगरपुर जिले, इन्होंने पूरी शक्ति के साथ दुकानें बंद करने का निर्णय लिया। बहुत अच्छा लिया है। यदि अपन 10-15 दिन यदि निर्णय नहीं लेंगे
तो कोरोना ज़बरदस्त फूट सकता है और कई लोग इस तरह से जवान लोग 30 और 35 लोग मर रहे हैं। और मैं जिले के कलेक्टर साहब को धन्यवाद और यहाँ के उपखंड अधिकारी को मुख्य धन्यवाद दे रहा हूँ, तहसीलदार सबको, कि जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनी शक्ति का अच्छा प्रदर्शन करके पब्लिक को कंट्रोल करके जो यहाँ सीआई अजय राव बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो कार्य कर रहे हैं उनको मैं सराहना कर रहा हूँ। और कोरोना काल रोकने में व्यापारी भी उनका सहयोग करे और व्यापारी जिस तरह से कमाने का सोच रहे हैं वो नहीं कमावे, एक दिन बचा लेंगे तो उनका जीवन बच जाएगा और उनका परिवार बच जाएगा। 15 दिन शांति रखे, फिर इसके बाद रोज कमाना है। ये मेरा इतना ही कहना है कि यहाँ के एडीएम साहब ने और यहाँ के जो भी लोकल जो अधिकारी हैं वो बहुत अच्छे हैं और पूरी व्यवस्था बना रखी है। ये लोग नहीं मान रहे हैं, लोगों की कमी है। लोग यदि मानेंगे, लोग उनका सहयोग करेंगे तो वो पूर्ण सहयोग में रहेंगे। और मैं सबसे बड़े ध्यान दूंगा जो सीआई अभी है जो बहुत व्यवस्थित है, पूरी जगह घूम रहा, खुद मोर्चा लगाकर हर जगह डंडे लगाकर हर लोगों को भगा रहे हैं और बराबर व्यवस्थित कार्य कर रहा है। उसे जैसा व्यक्ति थानेदार बहुत ही अच्छा है और इसको वास्तव में हमारे सागवाड़ा को बहुत कंट्रोल करने में कामयाब रहे। अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर जल्द मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर को लेकर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपने क्षेत्र सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।